आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सात्विक बने, सात्विक चुने। अब चुनने का अभिप्राय देखिए विभिन्न अर्थों में। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो अभी तक लगभग हमने 2300 वीडियो प्रसारित की हैं, इन सभी प्रसारित हो चुकी 2300 वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं की है। और शास्त्र ही बार बार इस बात पे मोहर लगाते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सात्विक बनो। सात्विक का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का हम चुनाव करें, संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और ये जो तामसी और राजसी स्थिति है, यानी कि तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां हैं, इनसे हम बचें। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने इस पर एक चर्चा पहले भी रखी थी, क्योंकि वर्तमान समय देखिए भारत में चुनावों की स्थितियां चल रही हैं। चुनावों की स्थितियां चलने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को, भारत के नागरिकों को, जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के होते हैं, उनको एक सरकार चलाने के लिए, एक लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करने की एक अधिकार मिलता है। अब क्योंकि हमने लिखा गया है सात्विक बने, सात्विक चुने, यानी कि सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में हम सभी मनुष्यों को देखिए सात्विक बनना है। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे अंतःकरण में देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और जैसा जैसा कारण शरीर होता है, स्वभाव होता है, देखिए कारण शरीर को हो, स्वभाव को हो। और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि आपका हमारा स्वभाव रहता तो कारण शरीर में है, लेकिन ये प्रकट आपके हमारे विचारों में, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाओं में होता है। और अक्सर कभी कभी हम इस क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जोड़कर भी समझाते आए हैं। यानी कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर सात्विक बनते हैं तो ये आपके हमारे जीवन की एक क्वार्टर फाइनल के बराबर की एक जीत है। और जब हम मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक बन जाते हैं, आपके हमारे विचारों में एक सात्विकता आने लगती है, तो ये आपका हमारा एक सेमीफाइनल की जीत है। और जब हम कारण शरीर में शुभ संस्कार बना लेते हैं, क्योंकि शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन के लगभग 90-95% जो दिनचर्या में कर्म होते हैं, वो बने हुए संस्कारों के स्वभाव के अनुसार अपने आप ही होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मनुष्य जो नहीं आपको हमें सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सात्विक बनना है, सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करना है। तभी तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता, उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना, यानी कि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता तो हम सभी आत्माएं हैं। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश में ही ये भौतिक अल्पकालिक सुखों में अटक जाती है। इसका कारण क्या है कि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे विचारों में ये तमोगुण रजोगुण की ही स्थितियां जुड़ती रहती। जब तक हम सात्विक नहीं बनते, देखिए सरकार द्वारा भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी तो आपके हमारे इंसानों में से ही होते हैं, यानी कि वो कोई अलग स्थितियां नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहन जब सात्विक ही बनेंगे तो आपके हमारे व्यवहार में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहेगा। लेकिन जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो समाज में भाईचारे की स्थितियां बनती हैं, लोगों के मध्य एक प्रेम मोहब्बत की स्थितियां बनती है। और ये जो संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की
वैर विरोध की जो एक स्थिति है वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है, क्योंकि ये वैर विरोध की स्थितियां तो तामसी स्थितियां हैं। और जब सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अक्सर मैं धर्म का पालन करने की स्थितियों से एक लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर समझाता हूँ। यानी कि हम सभी भाई बहनों को एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी, और ये रक्षा कैसे होती है? जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते। देखिए, जब लाल बत्ती है तो आपको हमें रुकना चाहिए, ये आपका हमारा कर्तव्य है। और उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है तो वो अपना वाहन आगे ले जा रहे हैं। यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। ये कर्तव्य कर्म कहो, जिम्मेदारी कहो, धर्म निभाना कहो, ये सब एक ही स्थिति। लेकिन वर्तमान समय में लोग धर्म की स्थितियों को कुछ संप्रदाय से जोड़कर इस धर्म का जो एक मुख्य भावार्थ है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार की एक विसंगतियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करो। ये आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध करवाता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, विषय भोगों की स्थितियों से है। ये विषय भोग जब सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहते तो फिर ये बिगड़ने लगते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? उसके कामनाएं, भोग इच्छाएं अमर्यादित हो जाती है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं उनको भोग विषयों से जोड़ा है। और उन भोग विषयों को, उन 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, मन रूपी स्थिति है, उसको अपने हाथ में रखते हुए, यानी कि आपको मन बुद्धि के अधीन रखना है। और बुद्धि को तो से देखिए सही गलत की पहचान है, यानी कि उसको सही गलत की पहचान का मतलब बुद्धि देखिए पढ़ी लिखी है। अब पढ़ी लिखी बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि उसको सही गलत की एक पहचान होने लगती है। अब सही क्या और गलत क्या, इसका अभिप्राय यहाँ तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि सरल शब्दों में ये तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक है, ये आपका हमारा कल्याण नहीं करते। और सतोगुण एक मुक्तिदायक है। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं रात को मोनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य उठकर परमात्मा से जुड़ने लगता है, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है, तो दिन में जब राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके इर्द गिर्द मंडराती हैं, तो मनुष्य उन विषय भोगों का अमर्यादित संग नहीं करता, भोग नहीं करता। यानी अपना जीवन एक आदर्श बनाकर चलता है, अनुशासित बनाकर चलता है, संतुलित बनाकर चलता है, एक व्यवस्थित बनाकर चलता है। तो फिर ये सभी स्थितियां, यानी कि जब रजोगुण मर्यादित रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाना होगा। यानी कि हम स्वयं सात्विक बने। जब हम सभी भाई बहन सात्विक ही होंगे तो निश्चित रूप से आप और हम बुद्धि के स्तर पर सात्विक मनुष्यों का, सात्विक प्रतिनिधियों का ही एक चयन करेंगे। देखिए, कलयुग के प्रभाव में राजसी मनुष्य भी होते हैं, तामसी मनुष्य भी होते हैं। ये तामसी राजसी दोनों स्थितियां सतोगुण की लगाम द्वारा ही नियंत्रित हो सकती है। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण प्रथम स्थान पे बना रहता है तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। यानी कि राजसी और तामसी मनुष्य भी वो सात्विक मनुष्यों द्वारा एक नियंत्रित रहते हैं। देखिए, इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इसलिए तो हमने देखी ये चुनाव की स्थितियों को भी इन सभी स्थितियों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तो यहाँ तक है कि कोई बड़े से बड़ा दुरात्मा भी हो, पापी भी हो, राक्षस किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जब वो
परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, यानी कि जब वो पुण्यात्मा बन जाता है, भक्ति करने लगता है, अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करने लगता है, तो आप उसको धर्मात्मा ही समझो। यानी कि यदि हम तामसी हैं, राजसी हैं, तो हम सभी भाई बहनों को सात्विक बनने का ये एक मनुष्य जो नहीं एक अवसर रूप में मिला है। इन सभी स्थितियों को, यानी कि सर्वप्रथम आपको मैं अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर ये क्वार्टर फाइनल का मैच जीतना है, यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है। स्थूल शरीर के स्तर पर ये विषय भोगों की जो वासनाएं हैं उनको एक मर्यादा में रखना है। मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है। जब सत्संग होने लगता है तो फिर उसका हम मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन करते हैं, तो फिर आपका मेरा मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगता है। यानी कि जब हम अपने मन बुद्धि के स्तर को पवित्र कर लेते हैं तो ये आपके हमारे जीवन की एक सेमीफाइनल की जीत है। और जब हम फाइनल में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब आपके हमारे कार्य शरीर में ये श्रद्धापूर्वक सत्संग होते हुए फिर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां एक शोध रूप में निरंतर बनी रहती हैं, तो आपके हमारे कार्य शरीर में फिर वो शुभ संस्कार बनते जाते हैं। वो शुभ संस्कार जो पहले के राजसी तामसी यानी कि बुरे संस्कार थे उनको क्रमशः वो कमजोर करते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और ये संस्कार कहो बीज को जब जल जाते हैं तो फिर इनमें किसी भी प्रकार की कोई अंकुरण की संभावना नहीं रहती। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर कोई बुरे विचार ही नहीं आते, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करने से पूर्व उसके मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार आते हैं, और बुरे विचार आपके हमारे बुरे संस्कारों का ही परिणाम होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों में अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव जगाना होगा, ताकि दिन में राजसी स्थितियां बिगड़ने ना पाए और मनुष्य किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तमोगुण में गिरने ना पाए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने व्यक्तिगत स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर केवल सात्विक लोगों की ही प्रशंसा करनी है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी दल से संबंध रखता हो, उन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हमने एक व्यक्तिगत स्तर पर सात्विक मनुष्यों का ही चयन करना चाहिए। यही आज मेरी वीडियो का एक संदेश है कि हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम सभी आध्यात्मिक बातों को, जिन पर शास्त्र अपनी मोहर लगाते हैं, गुरु के प्रवचन अपनी मोहर लगाते हैं, उन्हीं स्थितियों का ही हम एक समर्थन करते हैं। देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। हो सकता है मेरे से भी कुछ समझाने में त्रुटियां रह सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के पुनः विनती करता हूँ कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि कर्मों के स्तर पर आपको भी सात्विक बनना है। समय समय पे हमने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, चाहे हम परिवार में हो, चाहे गली मोहल्ले की स्थितियों में हो, चाहे पार्क की स्थितियों में हो, यानी कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सभी परिस्थितियों में हम सभी भाई बहनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मानवता बढ़ाए रखना होगा, इंसानियत जगाए रखना होगा, तभी हम सभी मनुष्यों का ही नहीं प्रकृति के अन्य जीवों का भी कल्याण होता है। चाहे कोई पक्षी हो, पशु हो, तो फिर ऐसी स्थितियां निरंतर जब एक जलवायु में, वातावरण में बनी रहती हैं, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की स्थितियों में भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता, कोई प्रदूषण नहीं आता, जिसके फलस्वरूप प्रकृति के सभी जीवों का ही कल्याण होता है। जब ऐसी सभी स्थितियां एक देश के स्तर पर, एक संसार के स्तर पर बनी रहती हैं, तो फिर ये प्रकृति का वातावरण दूषित नहीं होता। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों का ही कल्याण होता है। तो ऐसा सभी
कल्याणदायक स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सात्विक बनना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो और वीडियो संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई भ्रममय स्थितियां हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर सात्विक बने। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।